हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे उम्र निकालना। अपनी एज हम कितने साल के हो चुके हैं। देखिए, साल तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि हम कितने साल के हो चुके हैं, क्योंकि जो अभी सन चला हुआ है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जब हमारा बोर्न हुआ था उस सन को। तो आसानी से हम निकाल लेते हैं कि कितने साल के हो चुके हैं। लेकिन एग्जैक्ट जैसे कितने महीने के हो चुके हैं हम, कितने दिन और कितने साल, तो एग्जैक्ट निकालना आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आज की तिथि लिख लेनी है। आज जो तिथि है, जो भी तारीख है, डेट है, वो लिख लेनी है। जैसे आज है 28 नवंबर। नवंबर को हम क्या लिखेंगे? 11 मंथ होता है वो। और 2023, तो ये आज की डेट हमने लिख ली है। नीचे हमें लिखना है डेट ऑफ बर्थ। जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसको लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 14 तारीख को, जैसे उसका बॉर्न हुआ है, 5th महीने में हुआ है, 5वां महीना, और 1960। तो इसको अब हमें सिंपली इसमें से माइनस कर देना है। तो चलिए माइनस करते हैं। देखिए, पहले माइनस करते वक्त ना हमें यहाँ से दिन से स्टार्ट करना है, क्योंकि दिन हमारा सबसे छोटा होता है, फिर हमारा माह होता है, महीना, और फिर उसके बाद ईयर, वर्ष। तो वर्ष सबसे बड़ा होता है और मंथ उसका छोटा होता है उससे, और डे हमारे सबसे छोटे होते हैं। तो हमेशा छोटे से स्टार्ट करना है। यहाँ से हमें इसे माइनस करते हुए चलना। देखिए, 8 में से 4 माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। अब देखिए, 11 महीने हैं, यहाँ पर 5वां महीना है, तो 11 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 6। अब देखिए, 2023 में से हमें माइनस करना है 1960 को। तो माइनस करते हैं, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे, तो 12 में से 6 गए 6। अब देखिए, यहाँ पर कैरी ले लिया था, 9 बचा था, यहाँ से भी कैरी ले लिया था तो 1, तो 19 बचा है। 19 में से 19 को माइनस करते हैं तो 0 ही आएगा हमारा। तो इस तरीके से देखिए, हमने उसके साल, महीने और दिन निकाल लिए हैं। अब वो कितने साल का हो चुका है? 63 साल, 63 ईयर्स, 6 मंथ एंड 14 डेज। तो टोटल उसकी जो एज है वो इतनी हो चुकी है। देखिए, साल तो हमने आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन ये निकालना थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ही मुश्किल होता है, ज़्यादा भी नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए, 2 टाइप होते हैं इसमें, 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं अपनी एज। इसमें था कि ये विदाउट कैरी हमारा सॉल्व हो चुका था। अब कई बार कैरी लेनी पड़ती है हमें, तो वो हम कैसे करें? तो चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पर क्या लिखना है? सेम 2 डेज डेट, जो आज डेट है हमने यहाँ पर डेट मान ली है 1 फरवरी। फरवरी को हम क्या लिखेंगे? 2। तो हमने यहाँ पर डेट ली है 1 फरवरी 2021। अब यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ लिख ली है कि डेट ऑफ बर्थ है उसकी 3/5 को हम क्या बोलेंगे? मई, 3 मई 1998। तो चलिए माइनस करते हैं, डे से स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3, तो माइनस तो हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे? यहाँ पर कैरी लेंगे। कैरी किससे लेनी है? मंथ से। मंथ से कैरी, मंथ हमारा देखिए 30 डेज का भी हो सकता है, 31 का, 28 का एंड 29 का। तो 4 हमारे ये मंथ होते हैं, 30, 31, 28, 29 डेज होते हैं उसमें, मंथ में। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि हमें यहाँ पर क्या लेना है? ये मंथ डिसाइड करेगा, जो भी यहाँ पर मंथ है। यहाँ पर मंथ क्या है? फरवरी। तो फरवरी तो हमारी कितने दिनों की होती है? 28 दिन की होगी या फिर 29 दिन की होगी। अब 28 दिन की है या 29 दिन की, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें बताएगा ईयर, साल। ये अगर ईयर हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये फरवरी हमारी लीप ईयर हो जाती है, और ये फरवरी हमारा 29 डेज का हो जाता है। लेकिन अब देखिए, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? ये 28 की ही फरवरी रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ से जो हमें कैरी लेनी है वो 28 लेनी है। तो 28 ली कैरी यहाँ से, और 1 यहाँ पर पहले ही था, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से हट के 29 हो जाएगा। अब देखिए, 29 में से 3 माइनस कर देते हैं, 26 आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने कैरी ले ली थी,
तो 1 बचा था, 1 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे ईयर से। तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल में हमारे 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। तो 12 हम यहाँ से कैरी लेते हैं और 1 यहाँ पर पहले ही है, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी ले ली थी। मैं यहाँ पर पहले 1 बना देती हूँ। तो 12 एंड 1 क्या हो जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है 13। तो अब 13 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 8। अब देखिए यहाँ से कैरी ले ली थी हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 21 में से कैरी ली है तो 20 बचेगा ओनली। 20 मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब माइनस करते हैं, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पर हमारा बचेगा 1। 1 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 11 बनेगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2। अब यहाँ पर 19 बचेगा, 19 में से 19 को माइनस करते हैं तो 0 ही आ जाता है। तो इसका यह मतलब है कि जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है, कितने साल का हो चुका है, वो 22 ईयर्स का 8 महीने एंड 26 डेज का वो प्रॉपर हो चुका है। तो इस तरीके से आसानी से हम अपने डेज, मंथ एंड ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।